जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट में जमकर लाठियां चली, खूब बवाल हुआ, कई गाड़ियां तोड़ी गईं, कई लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी से लेकर के आईपीएस तक घायल हुए। लेकिन अब आरोप यह हैं कि कुछ लोग पुलिस के साथ ऐसे भी थे जो सादी वर्दी में थे और उनके हाथों में वो पुलिस वाली प्लास्टिक वाली वही बेंत थी जिससे वो प्रदर्शनकारियों को पीट रहे थे। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और कहा जा रहा है कि ये सादी वर्दी में प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी करने वाले कौन हैं। दरअसल जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद वीडियो और तस्वीरें जो सामने आई हैं वो गंभीर सवाल खड़ी कर रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ फुटेज जिसमें प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते हुए दिखाई दे रहे कुछ लोग सादी वर्दी में हैं। लोग कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं, कोई कह रहा है कि किसी खास पार्टी से, या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये छात्रों को पीटने वाले वो गुंडे हैं जो किराए पर भाड़े पर लाए गए हैं। कई छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि ये बिना वर्दी वाले या यूं कहें कि बिना ड्रेस वाले गुंडे ज़्यादा मारपीट कर रहे थे। यहाँ तक कि गाली गलौज और अभद्र व्यवहार और लड़कियों के साथ छेड़खानी तक कर रहे थे। कुछ वीडियोस में पत्थरों के ढेर भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक दिलचस्प तस्वीर आई। 3-4 लोग साइड में यानी रोड के किनारे बने हुए फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, उनके पास वही डंडे हैं और इनके बारे में अब चौंकाने वाली जानकारी आ रही है। दरअसल सादी वर्दी में सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहने हुए ये लोग दिल्ली पुलिस के ही हैं और दिल्ली पुलिस के ये वो जवान हैं जो भीड़ में जब भी लाठीचार्ज होता है तो ये लोग मौका पा करके हेलमेट पहन करके जमकर पिटाई करते हैं और कई लोगों को तो पकड़ भी लेते हैं। और इन्हीं में से ये जो 2 चेहरे हैं उनमें से पहचान हुई है, इनका नाम है चौधरी हनी डागर। हनी डागर का तो एक वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा दूसरा है यश कनावत। जी हाँ, इन दोनों चेहरों को आप पहचान लीजिए, ये दिल्ली पुलिस के जवान है और इन्होंने जम करके लाठीचार्ज किया है। हालांकि इससे पहले हनी डागर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि आओ आओ बताता हूं मैं कौन हूं मैं। इसके अलावा यश कनावत के बारे में भी जानकारी आई है कि यश कनावत की भर्ती ही उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से आम पुलिस वाले की भर्ती होती है। इनको तो अपने पिता की ड्यूटी के दौरान मृत्यु की वजह से नौकरी मिली, यानी विभाग ने अनुकंपा के आधार पर इनकी नियुक्ति की है। लेकिन यश भी तेजी के साथ लठ चलाने में माहिर माना जाता है और हनी डागर के बारे में तो ये तक चर्चा है कि अपने आप को ये जाट कहता है और इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये लोग इन तमाम सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हुए स्टूडेंट्स को पीटते हुए नजर आए। वायरल पोस्टों में दावा किया गया कि सिविल ड्रेस में दिखाई देने वाले ये व्यक्ति पुलिस के नहीं हैं, लेकिन अब जानकारी ये है कि ये दिल्ली पुलिस के ही हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गुपचुप यानी भीड़ में शामिल होकर के उनके साथ रहते हैं और जो भी ज़्यादा उपद्रव करता हुआ नजर आता है उसको उठा करके रख लेते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने यह आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्तियों ने महिला प्रदर्शनकारियों पर ज़्यादा टारगेट करते हुए उनके साथ अभद्रता की है, लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो चुकी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा यानी जो सांसद हैं उन्होंने और इसके अलावा उनके अलावा कुछ विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के इन जवानों को लेकर के सार्वजनिक तौर पर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कई जानकारी सामने आई। इसके अलावा हनी डागर को लेकर के बड़ा खुलासा यह है कि उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया है क्योंकि उसकी पहचान यहीं से हो गई थी और पुलिसकर्मियों और पुलिस विभाग की तरफ से दबाव पड़ा कि आप चूंकि पुलिस के जवान हैं ऐसे में आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स सीमित इस्तेमाल करें और इसीलिए हनी डागर ने अपना कार्रवाई होने से पहले ही अकाउंट डिलीट कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सादी वर्दी पहनने के बाद यानी सादे कपड़े और सिविलियन वाले कपड़े पहन करके इन पुलिसकर्मियों की तरफ से मनमानी की जा रही थी? क्या वास्तव में अगर कानून व्यवस्था बनाना था तो पुलिस की वर्दी में ये लोग क्यों नहीं थे? और ये भी खास बात है कि अगर सिविल ड्रेस में थे और ड्यूटी पर थे तो फिर उसके बाद लाठी चार्ज करने और अभद्रता करने का लाइसेंस इनको कौन देता है? दरअसल हनी डागर और उसके साथ में बैठे हुए यश कुनावत जैसे लोगों की वजह से पुलिस बदनाम हुई है। दिल्ली पुलिस का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो एक पुलिसकर्मी एक महिला जो गुजर रही है उसको पीछे से डंडे से धकेलता हुआ नजर आ रहा है, यानी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस खबर को देखने के बाद आपके मन में भी कोई विचार आता है, कोई ओपिनियन आता है तो हमें ज़रूर लिखें। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।